है बस भाई। इसमें हमने करना यह है कि हमने फ्लटर विजेट्स जो थे वो डिस्कस करने जा रहे थे कि वो सारे यूज़ हो जाएं। तो मैंने कोशिश की है कि इस डिज़ाइन में सारे के सारे बेसिक विजेट यूज़ हो जाएं। बेसिक विजेट में कौन कौन से थे, आई होप कि आपको पता होगा। पता है? चले मैं बता देता हूँ। फ्लटर विजेट्स कैटलॉग खोले, मैं बता देता हूँ कि हम कौन कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने डिस्कस करने हैं जनाब ये बेसिक विजेट्स, इनके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके जी, हम कोशिश करेंगे ये सारे डिस्कस हो जाए। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है जनाब ये ऐप, ये स्क्रीन है हमारे सामने। सबसे पहले हम इस स्क्रीन को डिवाइड करेंगे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सबसे पहले इसको किस में डिवाइड करेंगे? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे जी। इसके लिए मैंने यहां से पेंसिल ली और यहां पे देखें ये हमारे पास मुकम्मल एक बेसिकली क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये एक कॉलम है और उसमें ये तो ऐप बार है, इसको तो निकाल दो। ठीक है, यहां से ये सारा कॉलम है, उसके अंदर ये एक रो है, रो के अंदर ये एक बटन लग गया, आइकॉन लग गया, उसके बाद ये फिर एक कॉलम है। ठीक है, तो उसके बाद अगर नीचे की तरफ आए तो फिर ये जो है ये भी एक रो की फॉर्म में नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ये भी एक रो की फॉर्म में, लेकिन बेसिकली ये कार्ड यूज किया हुआ है मैंने। ठीक है, वो भी आपको दिखा दूंगा। और ये भी आगे रो ही है, इसमें रो ज्यादा है, कॉलम यहां पे यूज हुआ है। ओके हो गया जी। तो चलते हैं वापस और इसी तरह से डिजाइन करते हैं। और इसके पीछे बैकग्राउंड पे हमने लगाया हुआ है ग्रेडियंट कलर, वो भी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसको ड्रॉ को ख़त्म करें ज़रा। ड्रॉ कैसे ख़त्म होगा जनाब? इस पर क्लिक कर दें और चल भाई जान दे रहो, 1 मिनट जी। रिज्यूम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? यहाँ पे हमने क्या चीज़ लिखनी है? क्योंकि मटेरियल ऐप है तो मटेरियल ऐप लिखेंगे पहले, क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग मटेरियल डिज़ाइन में होनी है, तो हमें पहले मटेरियल ऐप का विजेट यूज़ करना ज़रूरी है। उसके अंदर हम यूज़ करेंगे होम के अंदर स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड को यूज़ किया क्योंकि सारा लेआउट हमारे पास ऐप का आएगा यूजिंग अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हमने क्या यूज़ करना है? सबसे पहले ऐप बार। अब ये आपको पता है ना ये कौन से आर्गूमेंट्स हैं? नेम्ड आर्गूमेंट्स है सारे, इसलिए हम इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं पता तो आपने पता कर लेना है। तो यहाँ से इस यहाँ तक जो है ना हम रन कर लेते हैं। पहले यहाँ से मैंने डिवाइस सेलेक्ट की, एज पे रन करूँगा और इसको रन कर लेता हूँ जी। ये देख लें यहाँ पे हमारे पास ये डिज़ाइनिंग आ चुकी है। ठीक है, ऐप बार आ गया है। अब इसके बाद हम ऐप बार में बाद में कुछ ना कुछ लगाएंगे। पहले हम इसको कर लें कंट्रोल आल्ट और एल ताकि फॉर्मेटिंग हो जाए। उसके बाद बॉडी में आते हैं, बॉडी में आकर सबसे पहले कॉलम सेट करते हैं। अच्छा, कॉलम विजेट क्या करता है? कॉलम जो है वो बेसिकली मल्टी चाइल्ड विजेट है। अच्छा, मल्टी चाइल्ड और चाइल्ड में चाइल्ड विजेट में क्या फ़र्क होता है? यानी ऐसी क्लास जिसमें कई क्लासेस ऐड की जा सके, मतलब कई विजेट ऐड किए जा सके। और सिंगल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही फर्दर क्लास ऐड की जा सके। तो यहाँ पे हम जब मल्टी चाइल्ड की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी लगती है चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? वो हमने एक रो की पहले रो ऐड करनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमें सबसे पहले क्या ऐड करने पड़ेगा? ये पहले हमें रो ऐड करनी पड़ेगी, उसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं उसमें सबसे पहले क्या ऐड करता हूँ जनाब? रो ऐड कर ली। अब रो के अंदर भी जाहिर बात है ये भी मल्टी चाइल्ड विजेट है। अगर आप इस पर कर्सर लेके जाएं तो ये आपको बताता है जी इसमें आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे लिखी हुई है इसने? हाँ, ये देखें चिल्ड्रन। तो इसमें भी हम एक चाइल्ड नहीं ऐड कर सकते, मल्टीपल चाइल्ड ऐड करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहला चाइल्ड कौन सा था? आइकॉन बना हुआ है, वो हमें सर्कल की फॉर्म में लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया जनाब? उसके लिए हमने सर्कल एवाटार जो है यूज़ करना है। अच्छा, सर्कल एवाटार चूंकि विजेट है और विजेट जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सर्कल एवाटार आ गया। अच्छा जी, मैंने इसको अब कॉमा लगा दिया और कंट्रोल एस किया तो ये मुझे दिखाएगा जनाब सर्कल एवाटार कुछ इस जगह पे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आना चाहूं, कैसे लेके आऊं? एक तो तरीका मेरे पास ये है कि इस सर्कल एवाटार के ऊपर आल्ट एंटर प्रेस करूं
और मेरे पास कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से फीचर्स मौजूद हैं जिसका नाम है सेंटर। पहले तो मैं इससे ट्राई करता हूँ। कंट्रोल एस किया, वो नहीं हिला, यानी इस तरह तो सेंटर में नहीं आएगा ये। फिर मैं रो प्रॉपर्टी में गया, इधर रो के अंदर गया और यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास अब दो खुसूसियात मौजूद हैं, जिसमें एक है मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एक है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। ये क्या करती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी हैं वो भी बताता हूँ। मेन एक्सिस में आए ज़रा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, मैंने इसको सिलेक्ट करके कि रो के अंदर जो भी चीज़ें आए वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट की फॉर्म में सेंटर में आ जाए। तो क्या वो ऐसे कर पाता है कि नहीं? मेन एक्सिस का मतलब ये हुआ कि रो के अंदर डेटा अगर मुझे सेंटर में लेके आना है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसकी मुकम्मल और डिटेल कहाँ से जान सकता हूँ? तो मुझे उसके लिए फिर कहाँ आना पड़ेगा? गूगल पे। और गूगल में आने के बाद क्या करना होगा आपको? यहाँ पे लिखना होगा रो विजेट चीट शीट। क्या लिखना है? इसको एंटर प्रेस करें। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको medium.com की एक लिंक पे ले जाएगा। इसको आप कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करें और ये नए टैब पे खुल जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास चीट शीट ओपन हो गई है। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसके अंदर एक तो बहुत ही सिंपल वे में आपको गाइड किया गया है, साथ ही रो के बारे में बताया गया है। कोड भी आप कॉपी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये देखें फ्लटर का लोगो भी उसने लगाया है। पहले आपको बताया गया जी इसके अंदर आप रो के अंदर अगर आप ये 3 चिल्ड्रन लगाते हैं, चिल्ड्रन में कंटेनर लगाया हुआ 1 2 3 कंटेनर लगाए, उन तीनों में लगाया हुआ है फ्लटर लोगो, तो ये आपको नज़र आएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर होगी बात? उसके बाद उसने कहा जी अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कॉलम के अंदर आते हैं, कॉलम के अंदर लोगो लगाते हैं तो वो आपको नज़र आएंगे कुछ इस तरह से। इसने सेंटर तो कहीं किया नहीं है, सेंटर में कैसे नज़र आ रहे हैं? नहीं, साइज में तो वो फ्लटर लोगो बड़ा होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो उसने वो नहीं किया हुआ। लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये इकट्ठे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करके ले जा रहा हूँ, इसको मैं अपने कोड में जाके ऐड करता हूँ। ये मेरे पास रो तो पहले है ही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ओए, ये तो सारा कुछ ही आ गया। अच्छा, उसके साथ वो लिंक्स भी आ गए सारे। चलो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेनर लगा लेते हैं खुद ही। कंटेनर लगाएं। कंटेनर लगाने के बाद आप इसमें क्या लगाएंगे जनाब? चाइल्ड। चाइल्ड में क्या लगाना था? फ्लटर। फ्लटर लोगो लगाया। चलें, ये एक हमें डिस्प्ले होगा, तो ये हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? ये हमें डिस्प्ले होगा जनाब यहाँ पे डिस्प्ले, सेंटर में हो रहा है ये। तो उसने तो वो नीचे दिखाया था हमें। बहरहाल ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। वो इस वजह से सेंटर में नज़र आ रहा है कि हमने ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर की हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सेंटर की बजाय कर दूँ एंड, तो एंड किधर चला जाएगा? इस साइड पे, ठीक है। और अगर इसको स्टार्ट में रखूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीट शीट का क्या फ़ायदा है? आप इसमें मुकम्मल इसको पढ़ के इसकी तमाम प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये मुकम्मल चीट शीट है, कॉलम रो, ये देखें टेक्स्ट के साथ, यानी पूरी प्रैक्टिस उसकी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे अब हमने क्या ऐड करना था? सर्कल, सर्कल एवटार ऐड कर लिया। अब जल्दी से अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। और इसमें अब हमने क्या लगाना है, क्या क्या लगा सकते हैं? कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो जो इसमें लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, हम इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो मैंने इमेज पे क्लिक किया। अब इमेज मेरे पास है नहीं, इमेज मेरे पास है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा? पहले एक फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा एसेट्स या इमेजेस। इमेजेस का फोल्डर बनाया, अब मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। अब पहले मैं इमेज लेके आता हूँ, इसको स्टॉप। अच्छा, इमेज हमने कॉपी कर लिया है अपनी लोकेशन से और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने उसे कर देना है पेस्ट। ये पीएनजी फॉर्मेट में है और कोशिश करें कि इसमें से स्पेस वगैरह ख़त्म हो जाए। माई इमेज, ठीक है जी, स्पेस ख़त्म करें और ओके करें।
अब ये इमेज इसके अंदर आ गया। अब इस इमेज को रजिस्टर करना पड़ेगा पहले फ्लटर फ्रेमवर्क में, बाद में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इसे रजिस्टर करने के लिए, अच्छा यहाँ पे भी एक काम करें, प्रोजेक्ट की बजाय करें प्रोजेक्ट फाइल। अब आपके पास सिर्फ काम की चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। इसको बंद करें और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अनकमेंट हो गया, अगर कमेंट करने तो कंट्रोल और फॉरवर्ड ये कन्वर्ट हो जाएगा कमेंट के अंदर, यानी कमेंट करने के लिए यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ होता है। अच्छा जी, अब इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने में ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे स्पेसिस 2 होनी चाहिए। ये कितनी है, 2 3 है, तो यहाँ स्पेसिस कितनी रहनी चाहिए, 2। और यहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जो फोल्डर का नाम है वही इधर लिखना है। अगर एसेट है तो यहाँ एसेट्स लिखना है। उसके बाद ये वाली जो इमेज है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं वो रजिस्टर हो जाए। तो उसके लिए उसके बाद मुझे ये पबगेट पे क्लिक करना है ताकि ये रजिस्टर हो जाए। पहले सेटिंग की, फिर उसको रजिस्टर किया। अब हम ये रजिस्टर हो चुका है, इसको नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी काम करते हैं, ठीक है।